बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करेलों को कुछ इस तरह बनाएं कीमा करेले, तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होगी तैयार ना। पूरी वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ऑयल मैंने पहले से थोड़ा गर्म कर लिया है और बहुत कम मसाले हैं, साबुत खड़े मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादियान का फूल, दो तीन लौंग, एक छोटा तेजपात पत्ता, दालचीनी का पेस्ट, और इसमें डाल देंगे कीमा। आधा किलो कीमा लिया मैंने। ऑयल मैंने आधे कप से भी कम लिया है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने करेले भी फ्राई करने हैं तो उसके लिए भी ऑयल चाहिए। तो आपने अपने हिसाब से ऑयल डालना है, कम ज़्यादा ऑयल डालें, ये आपकी मर्ज़ी पर है। और मसाले, जो खड़े मसाले डाले उसमें हरी इलायची भी थी, और अभी कुछ भी नहीं मैं इसमें डाल रही। इसे मैंने ऑयल में फ्राई होने के लिए कीमे को छोड़ देना है। तो मैंने जैसे ही ऑयल में डाला है ना, तो कीमे ने पानी छोड़ दिया है। तो इसमें लहसुन मैंने कूट के डाला है। आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं डाल दी इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक, तकरीबन 1 टेबल स्पून। कोई पानी नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है। अगर आप डाल रहे हैं ना दूसरा पेस्ट, तो आप 2 टेबल स्पून डाल दें, क्योंकि उसमें पानी होता है। और प्याज भी मैं साथ ही इसमें डाल दूंगी। एक मीडियम से थोड़ी सी बड़ी प्याज थी, तो इसे मैंने बारीक चॉप कर ली है, इसलिए कि ये जल्दी गल जाएगी। चम्मच चला के ना, अब मैंने इसे अच्छा सा मिक्स करना है। अभी नमक कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही इसे पका लेंगे, गल जाएगा तो ढक के छोड़ दूंगी। जैसे ही गलेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम से कम फ्लेम पे मैंने इसे पकने के लिए ढक के छोड़ दिया। और पानी इसमें बिल्कुल ही मैंने डाला अपने ही पानी में, प्याज का पानी, कीमे का पानी। तो इसी में ये पक के और अच्छा सा फ्राई भी हो चुका है। अब मैं मीडियम फ्लेम करूंगी और इसमें कुछ मसाले जाएंगे। हल्दी हाफ टी से थोड़ी कम, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, नमक हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत, जीरा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब थोड़ा सा मैंने इसे चलाना है चम्मच से, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूंगी। टमाटर अगर डालना चाहे तो टमाटर पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं इसमें टमाटर नहीं डालूंगी। उसकी जगह एक और चीज़ डालेंगे जिससे इसका जायका भी बहुत मज़े का मिलेगा। 1 से 2 मिनट आपने इस तरह से भूनना है कीमे को। कीमे की भुनाई भी हो जाएगी, और जो मसाले डाले हैं ना वो भी इसमें अच्छे से भुन जाएंगे, और उसका फ्लेवर निकल के आएगा। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है, पका के खा के फिर आप मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगे कीमा करेले। अब इसमें एक और चीज़ मैं शामिल कर रही हूँ। की भुनाई हो चुकी है, मसाले भी भुन चुके हैं, तो ऑयल भी आप देख लो कि बहुत कम है फिलहाल, और बहुत थोड़ा सा आधे कप से भी कम मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और साथ ही इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। अब मैं इसे दोबारा से ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी, और जो करेले हैं हमारे वो फ्राई कर लेंगे। इसके पकते पकते करेले भी फ्राई हो चुके होंगे, और मैं बताऊंगी कि करेले आप कैसे बर्तन में फ्राई करें जिससे करेले बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। ढक्कन लगा दिया और मीडियम से कम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँ। फ्राई पैन में हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल डालना है, और ऐसे खुले मुंह वाला बर्तन लें आप जब भी आप करेले फ्राई करें। इससे ये होगा कि ये करेले जो है ना हमारे बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। ये करेले मैंने लिए हैं आधा किलो कीमा, आधा किलो करेले। आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कम कर सकते हैं कीमा या करेले। करेलों को मैंने गोल काट लिया है, और आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा मैंने स्किन नहीं उतारी, पहले पानी से धोया और इसे ड्राई कर लिया, और मोटे स्लाइस में मैंने इसे गोल रिंग में काट लिया है। अब इसे अलग से फ्राई करेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई कैसे करें। ये देख लें, और फुल फ्लेम फिलहाल मैंने अभी किया है, और इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ये जैसे मैंने खुले मुंह वाला पैन लिया ना, इसी तरह आपने पैन लेना है और इस तरह करेलों को सेट करना है। इससे करेले बड़ी जल्दी फ्राई होंगे। अगर तवा बड़ा है तो तवे पे भी कर सकते हैं। इस तरह आप करेंगे ना फ्राई इस पैन में तो बहुत अच्छे होंगे। अगर पतीली में करते हैं ना तो पतीली में भी ये होता है कि कहीं से फ्राई हो रहे हैं करेले, कहीं से नहीं, और टाइम भी लगता है, कोई रह गया, कोई हो गया फ्राई। तो इस तरह आप ज़रूर करना है। इस ये जो मैं आपको एक टिप भी बता रही हूँ, बर्तन कौन सा इस्तेमाल करना है। तो जैसे एक साइड से कलर आता है तो फिर मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड से कलर आ चुका है तो मैं चम्मच चला रही हूँ। बस इस तरह आपने चम्मच चलाना है और करेलों को फ्राई करते जाना है। बहुत अच्छा सा कलर आना चाहिए, करेले जलने भी नहीं चाहिए, और लो से ज़रा सा तेज़ फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। अगर आपने तेज़ फ्लेम पे इसे फ्राई किया तो आपके कड़वे करेले हो सकते हैं, क्योंकि हमने इसे ऊपर से छीला भी नहीं है। और स्लो स्लो इसे फ्राई करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह जो करेले हैं ना कड़वे नहीं होंगे। जिसने भी ये मेरे हाथ से करेले खाए हैं ना तो तारीफ़ ही की और दोबारा बनाना भी शुरू कर दिया कि ये तो कड़वे बनते ही नहीं। तो आप भी ये वीडियो देखिए और ज़रूर इसी रेसिपी से करेले बनाएं। करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कलर आता है, कलर आ चुका है, गोल्डन सा कलर होना चाहिए जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। ऑयल भी हल्का सा नज़र आ रहा है कि अलग हो चुका है। ऑयल भी मैंने इतना नहीं डाला, बस मुनासिब ही डाला था, क्योंकि हमने कीमे में भी ऑयल डालना है, तो आप अपने हिसाब से ऑयल डाल सकते हैं। अब इसमें मैं हरी मिर्चें और एक फुल बड़ी प्याज मैंने ली है और जिसे गोल रिंग में मैंने हाफ करके काट लिया है। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्याज भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा तेज़ किया और जो प्याज है ना इसे फ्राई करना है, सॉफ्ट हल्के से हों तो बस काफ़ी है। ज़्यादा ये नहीं कि आप इसे बहुत ज़्यादा नरम कर लें। करेले फुल गल भी चुके हैं और फ्राई भी हो चुके हैं और इस ये में मैंने प्याज को कट किया है। और इस तरह चम्मच चलाते जाएँगे तो आप देखेंगे कि प्याज़ सारे आस्ता-आस्ता खुलते जाएँगे और हल्के से फ्राई करना है। फ्राई करके तो अब आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा जो हमने तैयार किया था, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा भी तैयार हो चुका है। अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने पूरा एक फुल भर के कप इसमें दही का डाला है। 1.5 कप भी डाल सकते हैं, जितना लिक्विड होगा उसका टमाटर का या दही का। करेले इससे भी कड़वे नहीं बनते। अगर कम दही डालेंगे तो इससे भी कड़वापन दही उसमें आता है करेलों में। तो चम्मच चलाएँगे, फुल फ्लेम मैंने कर दिया है और चम्मच चला के सारा मिक्स करना है। मिक्स करके अगर आप गरम मसाला इस वक़्त डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जो पहले हमने मसाले डाले हैं मैंने वही टोटल मसाले डाले हैं, गरम मसाला बिल्कुल नहीं डालूँगी, इसकी ज़रूरत ही नहीं। अब इसे चम्मच चला के अच्छा सा मिक्स करके तो इससे मैं रख दूँगी ढक के दम वाली आग पे। जैसे तैयार होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसका रिज़ल्ट कि ये कैसे लगे आपको कीमा करेले। दम वाली आग पे मैंने करेलों को छोड़ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले बहुत मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आपको प्याज़ लग रहा होगा देखने में कि कच्चा है, कि कच्चा प्याज़ बिल्कुल नहीं है। ये सॉफ्ट हो चुका है, इसका कलर ही कुछ ऐसा है प्याज़ का, तो ऐसा नज़र आ रहा है। तो आप भी जब भी बनाएँ तो इसी तरीके से बनाएँ। कड़वे करेले बिल्कुल नहीं होंगे और कीमा और करेले, प्याज़ जो कि इसे अच्छा मज़ेदार सा जायका देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।